सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस। ये इंटरोगेटिव होता क्या है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बताते हैं इंटरोगेटिव। जब भी हम किसी से कोई प्रश्न करें, तो ऐसे किए गए प्रश्नों को इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द या सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे एक सेंटेंसेस जो सेंटेंस बनता है वो बहुत सारे वर्डों को मिलाकर एक वाक्य यानी कि सेंटेंस बनता है। अगर वो प्रश्न में बन रहा है तो उसे इंटरोगेटिव बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ कुछ ऐसे वर्ड लिख देता हूँ जिनसे आपको पता चले कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले क्या, ये एक हिंदी का शब्द है जो कि प्रश्न करता है। क्या तुम पढ़ने गए? तो क्या को बोलते हैं इंग्लिश में व्हाट। दूसरा क्यों, क्यों तुमने साइकिल क्यों तोड़ी, तुमने साइकिल क्यों चलाई। तो यहाँ भी एक प्रश्न बन रहा है। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। अगला आता है कहां, कहां तुम कहां जा रहे हो, ये भी एक प्रश्न बन गया। कहां को कहते हैं वेयर। कैसे या फिर कैसा, कैसे या कैसा तुम कैसे हो, तो कैसे को बोलेंगे हाउ। अगला है किसका, तो उसको बोलेंगे हु। कौन सा या कौन सी, इसको बोलेंगे विच। ऐसे करके तुम कौन सा फल खाओगे, तो आ गया यहाँ पे। ये सारे जो वर्ड्स मैं जो यहाँ लिख रहा हूँ ये सारे प्रश्न करते हैं। इनसे जुड़े हुए सेंटेंस भी बनाएंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इनकी मीनिंग क्या होती है, मीन्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। आज हम इस सारी चीजों को आपको बताने वाले हैं। कुछ सेंटेंसेस और हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे कब, कब को कहते हैं व्हेन, WHEN। क्या, क्यों, कहां, कैसे, किसका, कौन सा, कब, इस प्रकार के वाक्य। ठीक है। एक होता है कौन, जैसे दरवाजे पर कौन है, तो कौन को बोलते हैं हु। अब देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। ये जो कौन वर्ड आता है ये इंसान के लिए आता है। हु जो वर्ड है वो इंसान के लिए आता है, पर्सन को बताता है। कौन सा या कौन सी, ये हमारी वस्तु के लिए आता है, चीजों के लिए आता है। कौन सा या कौन सी ये चीजों में बताता है तुम्हें कौन सी बुक अच्छी लगती है, जैसे हमने प्रश्न किया। तुम कहाँ जा रहे हो, ये इंसान के लिए, कोई इंसान कहीं जा रहा है तो इंसान के लिए, पर्सन के लिए। क्यों, तुमने फ्रिज क्यों तोड़ी, ये दोनों में काम कर जाएगा। तो ऐसे जो वर्ड हैं इसका आज हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इंटरोगेटिव बता रहे हैं। इंटरोगेटिव को प्रश्नसूचक भी कहते हैं। आज हम इनसे जुड़े हुए कुछ सेंटेंस सीख लेंगे ताकि आपको पता लगे कहाँ यूज करना है। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, वो मैं आपको अगली सीरीज में बताऊंगा। अब हम यहाँ एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे कि यहाँ क्या शब्द आ गया है, तो चलो एक वाक्य लिख लेते हैं। क्या तुम खाना खाओगे, खाओगे। तो देखो क्या शब्द आ गया। जब क्या शब्द आ जाता है तो पीछे हमारा एक क्वेश्चन मार्क, ये जो चिन्ह है वो बना देते हैं। इससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये इसमें प्रश्न किया जा रहा है। चिन्ह की, पंक्चुएशन की जो क्रिया है उससे बहुत सारी ग्रामर हमारी ठीक हो जाती है। तो यानी कि जब भी हम चिन्ह को देखेंगे तो चिन्ह से हमें पता चल गया कि ये इंटरोगेटिव है, या फिर ये जो शब्द मैंने यहाँ लिखा है क्या शब्द, ये इंटरोगेटिव है। तो आज हम जो इंटरोगेटिव की परिभाषा सीख रहे थे वो यही थी कि इससे हम प्रश्नसूचक वाक्य बना सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब जैसे कि इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या तरीका होगा। तो भी देखो जब क्या शब्द आगे आ जाए किसी भी सेंटेंस में तो उसकी जो मीनिंग होगी तो क्या होगी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जब ये क्या शब्द आ गया है तो अब आप इसकी मीनिंग, मैंने यहाँ वॉट लिखी थी लेकिन यहाँ इसकी मीनिंग वॉट नहीं लगानी है। अगर ये सेंटेंस के बीच में आया होता तो हम इसकी वॉट लगाते। तो हम पहले से बना लेते हैं। ये फ्यूचर का है, ग, घी, गे, ऐसे शब्द सेंटेंस में पीछे आ गए तो हम बनाएंगे। तो विल
विल आता है। अब यहाँ पे विल क्यों आया? विल का मतलब है क्या, सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको। विल यू, अब ईट मीन्स खाना, विल यू ईट द फूड, ईट द फूड, यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ऐसे यहाँ पे क्या की मीनिंग आ गई, विल। लेकिन अगर ये सेंटेंस के हिंदी वाक्य के बीच में आई होती तो कैसे बनाते वो बता देता हूं। मैं यहां लिख देता हूं, तुम क्या कर रहे हो। अब देखो क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आ गया, क्या शब्द जब बीच में आ जाए तो इसकी मीनिंग व्हाट लगाएंगे। तो चलो व्हाट लगा देते हैं। सेंटेंस को पहचानना जरूरी है। कर रहे हो, रहा है, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म है और ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो अब व्हाट आ गया, तुम आ रहा है सब्जेक्ट, ये प्लूरल है तो व्हाट के साथ आर। अब तुम की मीनिंग लगा देंगे यू, व्हाट आर यू, करना की मीनिंग होती है डू, और डू के साथ आईएनजी, व्हाट आर यू डूइंग। इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे हम अपना। अब बताइए यहाँ पे जो व्हाट आया है, ये जो वर्ड आया है व्हाट, वो किसके लिए आया है, क्या शब्द के लिए। और यहाँ जो विल आया था वो किसके लिए आया था, क्या शब्द के लिए। दोनों में अंतर हो गया। क्या शब्द सेंटेंस के पहले आएगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, और क्या शब्द सेंटेंस के अंदर आ रहा है, भीतर आ रहा है, तो उसकी स्पेलिंग व्हाट हो जाएगी, मीनिंग व्हाट हो जाएगी। अगला है क्यों, तो हम यहाँ बना लेते हैं, तुम क्यों रोते हो। ऐसे तुम क्यों रोते हो। अब देखो क्यों शब्द भीतर आ गया है तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, क्योंकि मैंने वहां बताया है वाई अभी प्रेजेंट को शो कर रहा है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। वाई तुम आ गया है तो वाई डू यू बी या क्राई, ऐसे करके। वाई का मतलब क्यों। अब डू क्यों आया, क्योंकि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू आया इसलिए क्योंकि प्लूरल था यू, ठीक है। अगला आ गया हमारा कहाँ, वह कहाँ रहती है, कहाँ रहती है, या वह कहाँ जा रही है। और सरल कर लेते हैं थोड़ा, वह कहाँ जा रही है। तो ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट जो है वह आ गया, लड़की है, कहाँ बीच में आ गया है, कहाँ की जो मीनिंग होगी वेयर होगी, तो यहाँ लिख देंगे वेयर। अब एक वचन है, लड़की है और ये कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वेयर इज सी, जाने के लिए, गो आईएनजी लगा देंगे, गोइंग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह कहाँ जा रही है। कैसे, तुम कैसे हो, तो चलो इसको बना लेते हैं, तुम कैसे हो, पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, तुम कैसे हो, तो हम लिख देंगे। तो देखो कैसे की मीनिंग होती है हाउ। अब तुम आ गया है तो हाउ क्वेश्चन आर, सब्जेक्ट है तुम यू, हमने बोल दिया हाउ आर यू, किसकी या किसका। अब यहाँ लिख दिया यह पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जब किसका है किसकी वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान रखना है नाउन भी इसके साथ लेना है, इन दोनों की मीनिंग साथ में लेनी है। किसका है किसके की मीनिंग होगी हुज, तो हम यहाँ लिख देंगे हुज बुक, हुज बुक, है के लिए इज और यह के लिए दिस, हुज बुक इज दिस, यह किसकी पुस्तक है, कौन सा, तो कौन सा के लिए बना लेते हैं, वह कौन सी पुस्तक, वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगी, तो क्वेश्चन मार्क।
अब ये फ्यूचर का सेंटेंस है, कौन सी पुस्तक पढ़ेगी, तो इसके लिए भी वही रूल लागू होगा जो भी बताया है। कौन सा या कौन सी आ जाए तो उसके साथ नाउन भी लेना है। कौन सी पुस्तक, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे विच बुक, क्योंकि कौन सा या कौन सी के लिए विच आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे विच बुक, वह कौन सी पुस्तक पढ़ेगी। अब ये फ्यूचर का है तो विल, विच बुक विल सी रीड, ऐसे करके बनाएंगे। अगला है कब, कब वह घर कब जाता है, तो इसको बना लेते हैं वह घर कब जाता है, वह घर कब जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें सेंटेंस को समझना है और जो इंग्लिश वर्ड है उसकी मीनिंग लिखनी है। अब इंग्लिश वर्ड यानी कि इंटरव्यू वर्ड जो है वो कब है, तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लिखो, कब की होती है व्हेन। अभी प्रेजेंट को शो कर रहा है तो प्रेजेंट में जाता है, सब्जेक्ट है वह लड़का है, तो लड़का के लिए ही लगाएंगे, तो व्हेन डज ही गो टू होम, गो टू होम, या हाउस भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ बोला वह घर कब जाता है, तो कब की मीनिंग क्या हो गई व्हेन, सेंटेंस के रिगार्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, वो मैं आपको बता दूंगा। एक और बच्चा है हमारा कॉल, इसके लिए मैं एक सेंटेंस देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में मुझे करिए, मुझे बताइए क्या होगा। दरवाजा कौन खटखटाता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, दरवाजा कौन खटखटाता है। ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है दरवाजा कौन खटखटाता है, बहुत इजी है। कौन की मीनिंग यानी सब्जेक्ट जो है कौन काम कर रहा है इसमें, कौन को कैसे लिखना है, दरवाजा कौन खटखटाता है, तो कौन के लिए हु लगाना है आपको, बाकी की जो क्रिया है वो करनी है। जैसे 3 चीज जरूर ध्यान रखनी है। आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यानी कि इसका जो रूल है वो बता देता हूँ थोड़ा सा, 2-3 चीजें आप ध्यान जरूर रखें, बाकी का आप एडजस्ट कर सकते हैं कहीं भी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी कि WH वर्ड, WH वर्ड को लिखना है पहले, अगर वो सेंटेंस के बीच में है तो। उसके बाद आपको लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, जो कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है, मेन वर्ब, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना है। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपकी जो इंटरव्यूटिव है वो आपका बन जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको अपनी राय कमेंट में देनी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।